पंचायत चुनाव की सिलसिला शुरू है। 3 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है। आज संडे है और आज संडे के दिन तीसरे चरण के मतदान का मतगणना है। किसी को मिलेगा खुशी तो किसी को मिलेगा गम। कहीं होगा धूप तो कहीं होगा छांव। लेकिन अभी 3 चरणों के बाद चौथा चरण, 5वां चरण, 6ठा चरण, 6ठे चरण तक का नामांकन, यानी 6ठे चरण का नामांकन जारी है। कल सोमवार तक 6ठे चरण का नामांकन होगा। यानी 6ठे चरण की तैयारी अंतिम चरण में है मतदान कराने के लिए। लेकिन हमारे कुछ वैसे व्यूअर्स हैं अभय जी, जिनके मन में अभी भी काफ़ी प्रश्न हैं और उनका भी नामांकन बाकी है। अभी एनआर भी नहीं कटवाए हैं। तो बहुत सारी समस्या हमारे व्यूअर्स के पास हैं। करीब हम लोग लगते हैं कि 3 माह से पंचायत चुनाव संबंधी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और आप लोगों का बहुत प्यार मिला है कि यह चैनल की इतनी विश्वसनीयता बढ़ी है कि पूरे बिहार में हम समझते हैं कि पंचायत चुनाव से के इंटरेस्ट रखने वाले सारे लोग इस चैनल पे आते हैं। और दूसरी बड़ी खबर आपके लिए खुशखबरी है कि पंचायत चुनाव को लेकर आपकी अपनी चैनल ठोकतंत्र और मगध संवाद सबसे आगे है। बिल्कुल जानकारी देने में आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से भी, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी, फेसबुक पर भी हमारी उपलब्धता होती है और बहुत सारे लोग हम लोगों के पास कॉल करके जानकारी लेते हैं। लेकिन दुख तब होता है अभय जब लोगों से पूछते हैं कि आपको नंबर कहां से प्राप्त हुआ, तो उनको यह भी जानकारी नहीं होती है कि किस चैनल से हुआ है। और हम कोशिश करते हैं कि चैनल की जानकारी देने पर उन्हें हम अवश्य जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स, संडे पंचायत कमेंट बॉक्स, पंचायत चुनाव से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न आया है तो उसका जवाब आज देते हैं। हम लोग लोगों से भी जवाब लेते हैं, हमारे सीनियर से भी जवाब लेते हैं। बिल्कुल कई लोग सामने आते हैं, वो आपके जवाब मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है किनका है सर? बीरबल जी का है। बीरबल जी का है। सर मेरा नाम वोटर लिस्ट में सीरियल 1 है 2019 और दूसरा है नाम सही है 2025, कौन सा 225 कौन सा सीरियल भरूंगा सर प्लीज बताएं सर, 219 या 225? बीरबल जी आपका इनका प्रश्न पहले समझ लीजिए कि इनको 2 जगह नाम आ गया है एक ही वोटर लिस्ट में। एक 219 पर और 225 पे। बिल्कुल। जबकि 219 पर इनका नाम गलत है और 225 वाला सही है। तो जो सही नाम है उससे भरिए आप। हालांकि इनको एक जगह नाम को कटिंग करवाना चाहिए था। वो तो कटना हालांकि पंचायत चुनाव के बाद इस पर लगकर एक ही जगह पर मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। अगला कमेंट जो है वो किए हैं एमडी शाकिल। अब है जी, आरक्षण सीट किसको कहता है? आरक्षण पिक्चर मतलब क्या है? आरक्षित सीट इनका सवाल, मतलब जो भी लिखे हैं इनका सवाल यह है कि आरक्षित सीट किसको कहते हैं। और कुछ आरक्षण पिछड़ा शायद लिखना चाह रहे होंगे कि आरक्षण पिछड़ा क्या होता है। देखिए, पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू है। जिस सीट के आगे लिखा हुआ, जिस निर्वाचन क्षेत्र की संख्या के आगे लिखा होगा आरक्षित महिला, आरक्षित अनुसूचित जाति, आरक्षित पिछड़ा वर्ग, तो उसी को आरक्षण कहते हैं कि उसमें पिछड़ा वर्ग के अलावा कोई नहीं लड़ पाएगा, महिला के अलावा कोई नहीं लड़ पाएगा, तो उसी को आरक्षण कहते हैं। आरक्षण का ही तो पूरा खेल चल रहा है। बिल्कुल बात सही है। और एक रीता मैम का सवाल है कि सर हम आपसे कुछ खास बात करना चाहते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। आप अपना नंबर तो स्क्रीन पर चलते ही रहता है, लेकिन सोनम जी का है और इनका भी है। दोनों का सवाल है कि हम कुछ पर्सनली आपसे बात करना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर आते रहता है, उस नंबर पर कोशिश कीजिए कि 12 से 2 के बीच में ही, 12 बजे से 2 बजे के बीच में ही यह जरूर बताइए कि आपको ये नंबर ठोक तंत्र से उपलब्ध हुआ या मगध संवाद से। अगर चैनल का नाम नहीं बताते हैं तो आपका सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। और सवाल करने से पहले दोनों चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल कर ले वैसे। हाँ, और पसंद लाइक भी कीजिए और लोगों को बताइए भी। तो ऑफिस का नंबर मैं आपको बता देता हूँ पुनः, जो स्क्रीन पर आता भी है। और ऐसे भी 99 34 45 0020 यानी 9934450020। तो इस नंबर पर
हम लोग उपलब्ध रहते हैं, लेकिन 12 से 2 के बीच में ही बात करें। बहुत सारे लोग हैं सुबह 5 बजे फ़ोन कर देते हैं, रात में करते हैं, रात में कर देते हैं 11 बजे, तो यह कोई मतलब नहीं हुआ। हम लोग को भी काम करना होता है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं एमडी शाकिल जी का। सर, यह वोटर लिस्ट को जोड़ा है BLO, दल बदल कर देता है 13/14 13 में इसे बहुत परेशानी होता है। आदमी स्पेशल चुनाव आयोग को रोकना चाहिए, दल बदल नहीं होना चाहिए। शाकिल जी, आपका अब सही सवाल है कि जो BLO से इधर उधर हो जाता है, और स्पेशली आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का कर्मचारी ही यह काम करे। खैर, अभी जो शिक्षकों को BLO बना दिया जाता है और सब काम दिया जाता है, तो जो काम लिया जाता है इनसे जानबूझ के कोई नहीं करता है। ये तो यहाँ से फिर मैनुअली देते हैं, फिर वहाँ कंप्यूटर पे चढ़ता है, तो वहाँ एक कर्सर इधर उधर होता है तो दूसरे पंचायत में दूसरे वार्ड में चला जाता है। खैर, अभी बहुत सुधार होने की आवश्यकता है, और आपका जो सुझाव है कि चुनाव आयोग का व्यक्ति ही काम करे, इसको हम मांग करेंगे। नहीं सर, इसमें जो है चुनाव संबंधी जो भी व्यक्ति काम करता है वो चुनाव आयोग का ही आदमी होता है। बिल्कुल है। जैसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी पद है ना, वह DM होते हैं, प्रखंड पदाधिकारी प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं। तो इस समय जो है वह निर्वाचन आयोग के ही आदमी हो जाते हैं। तो BLO भी जो है वह शिक्षक मुख्य रूप से होते हैं, तो वह भी इस समय निर्वाचन आयोग के, और जानबूझकर BLO कोई गलत नहीं करते हैं। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक वगैरह वहाँ, लेकिन आपके यहाँ से जो BLO भर के देते होंगे वह गलत कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जांच कई बार होती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है गौतम कुमार जी का। वार्ड में जो वार्ड सचिव है वो पुराना वाला रहेगा या नया वाला? यह सवाल जो है अब है जी, अक्सर लोग पूछ रहे हैं और टेंशन भी बना हुआ है। इसको मेंशन कैसे होगा कि जो पहले से बना हुआ। एक व्यक्ति हमारे एक व्यूअर से कह रहे हैं कि सर, हमारे वार्ड में या किसी दूसरे वार्ड में जो है एक वार्ड सदस्य चुनाव हारने वाला है, कारण वार्ड सचिव के कारण। तो वैसा भी खोपड़ा मिल गया कि उसको लेकर बैठ गया। तो हम चाहते हैं कि वैसे वार्ड सचिव को न रखें। तो प्रश्न जनरली यह है कि वार्ड सचिव जो पहले से चुना गया है वही रहेगा, या अपने से हम चुन सकते हैं, या कोई प्रक्रिया के तहत चुन सकते हैं? देखिए, हम जो भी बात करेंगे नियम के अनुसार करेंगे। वार्ड सचिव जो चयन 2 साल के लिए हुआ था सब लोग जानते हैं, लेकिन कार्य पूरा नहीं होने के कारण पूरा वो काम कर रहे हैं, पूरे 5 साल तक काम किए। और नई जब व्यवस्था लागू होगी तो नई वार्ड सभा हो जाएगी, तो नई वार्ड सभा अपना वार्ड सचिव चुन सकता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। प्रक्रिया करनी होगी, प्रक्रिया है ऊपर प्रक्रिया करनी होगी। वार्ड सभा लगाना चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव के बाद ही होगा। अच्छा, तो एक चीज और बताइए कि 3 चरणों का चुनाव हो गया, तीसरे चरण का मतगणना है। तो क्या जो अभी मुखिया चुना गए हैं 2 चरणों का, उनका कार्य शुरू हो गया? नहीं। अंतिम चरण का जब चुनाव मतगणना होकर उसके बाद ही शपथ ग्रहण किसी का होगा। यानी कि शपथ ग्रहण सबके एक डेट में होगा। हाँ, इंतजार करना होगा। चुनाव तो जीत भी गए हैं, लेकिन फिर भी अपने दायित्व के लिए अपना जो उनको भार मिलेगा, अधिकार मिलेगा, उसके लिए अभी दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। 12 तारीख के बाद ही कुछ होगा। कुमार सन्नी लिखते हैं, वोटर लिस्ट में पहले से डबल नेम था, अब वह सिंगल नेम आया है, और जोड़ा क्या लिखे हैं, जो नाम आया उसमें गलत है आया है। और आधार कार्ड में, मैंने इनका कहने का मतलब है कि जो लिस्ट में नाम है वो अलग है, और आधार कार्ड में कुछ और है, स्कूल सर्टिफिकेट और में है। तो इसके लिए तो बहुत बार हम लोगों ने बताया है कि जो वोटर लिस्ट में नाम है उसी के अनुसार आपका नामांकन होगा। और लेकिन नामांकन करने आप जाते हैं तो एक पर्ची देते हैं, पर्चा कटता है एनआर। पर्चा, हाँ, एनआर के लिए आपको एक सबूत देना होता है, वोटर आईडी या आधार कार्ड देना होता है। उसी से देख के अगर वो आपके पास नहीं है तो वोटर लिस्ट का जो है ना कॉपी लेके जाइएगा और उसी नाम से कटवा लीजिएगा। इसके लिए करना क्या होगा कि आपका जो वोटर लिस्ट में नाम आया है, चाहे सुनील के जगह पर सनील आ गया है, सन्नी के जगह पर सन आया है, तो आपको सन के नाम से ही एनआर कटवाना होगा, यानी पर्चा कटवाना होगा। और जो एफिडेविट देते हुए उसको सुधार करके एफिडेविट में यह दर्शाना होगा कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम सन है, और जबकि मेरा रियल नाम सन्नी है, जो आधार कार्ड में भी सन्नी है। इसको देना, और दोनों एक ही व्यक्ति है, और दोनों एक ही व्यक्ति है, इसको देना होगा। लेकिन सारा चीज जो है आपका वोटर
लिस्ट के अनुसार ही बनेगा। हाँ, उम्र भी चुनाव चिन्ह भी जो आएगा और जो आपका चुनाव चिन्ह पर नाम लिखा रहेगा वोटर लिस्ट वाला ही रहेगा। अगला है शिवनाथ दास जी का। प्रणाम सर, वोट लिस्ट में उम्र 40 है और आधार कार्ड में उम्र 30 है और स्कूल सर्टिफिकेट में उम्र 26 है। कृपया यह बताएं कि मैं वार्ड सदस्य का नामांकन किस उम्र से कराया जाए और सर नॉमिनेशन हो सकता है या नहीं, इसका कोई समाधान बताएं। तो ऐसे तो सर 21 वर्ष के बाद आप फ्री है कराने के लिए, लेकिन आप वोटर लिस्ट से ही करेंगे। हमने पहले भी बताया कि जो भी चीज है तमाम चीजों को वोटर लिस्ट से ही आपको करना है, क्योंकि यहाँ मान्यता जो है वोटर लिस्ट से ही है। मतलब वोटर आपका स्कूल सर्टिफिकेट से उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर दो तरह का नाम अगर रहता है तो ये आपको घोषणा करना होगा कि अभय कुमार और सुनील कुमार दोनों एक ही नाम है। दो तरह का नाम हो चाहे दो जगह नाम है, उस समय भी आपको